चलिए आप सभी अपने मैट में बैठ जाएंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन और सुखासन। आंखें बंद कर लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई भी तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। शरीर पूरा रिलैक्स्ड मोड में ही रखेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आवह पुरुषाकारं शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। IBC 24 के खास कार्यक्रम योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का ख्याल। जैसा कि सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, विटामिन डी के लिए अच्छी मानी जाती है और साथ ही कहा जाता है कि अगर आप सुबह उठते साथ सूर्य की किरणें लेते हैं तो आपका दिन सेहतमंद रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं, किस सावधानी के साथ करना है और सूर्य नमस्कार रोज करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफ़र। तो चलिए हमारे साथ मौजूद है अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रसिका जी। नमस्कार। तो चलिए हम आज के योगासन की तरफ जाएंगे और आज हमें अन्नपूर्णा बताएंगी कि सूर्य नमस्कार के क्या फ़ायदे हैं और उनको किस सावधानी के साथ करना चाहिए और कितनी देर तक हम कर सकते हैं, साथ ही किस वर्ग के लिए कौन से आसन हैं, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। तो अन्नपूर्णा जी शुरू करते हैं आज का। वैसे तो सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि 108 बार करना चाहिए, बट आज के जो बिजी लाइफस्टाइल उसको देखते हुए लोगों के पास उतना करने के लिए समय नहीं होता, बहाने ज़्यादा होते हैं। वैसे 108 बार अगर आप अच्छे से करते, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती, तो यकीन मानिए मुश्किल से 25 से 30 मिनट ही लगते हैं 108 बार करने में। चूँकि ये हमने करके देख चुका है, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी हम फास्ट करने के चक्कर में सांसों की गति भूल जाते हैं। रसिका जी, ये बहुत मायने रखता है। जब हम आसन करते हैं तो हमेशा हर एक आसन के स्टेप श्वासों के साथ होना चाहिए, तभी उसके पूर्ण फायदे मिलते हैं और उससे शरीर को बिल्कुल हार्म नहीं होता। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, इतना ज़्यादा एग्रेसिव मोड में करते हैं, फास्ट करते हैं, तो क्या है, इंजर्ड हो जाते हैं या मसल्स पुल हो जाते हैं, कहीं पर नस खिंच जाती है, बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ सकता है और जो लंबे समय के लिए चल सकते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो श्वासों की गति है वो आसनाओं के साथ परफेक्ट बैठने लगता है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था, स्थिर सुखमासनम, यानी कि आप आसनाओं का अभ्यास इतना सरल तरीके से करें कि उसमें आपको सुख की अनुभूति हो। आप अपने आप को इंजर्ड करके या ज़बरदस्ती अपने बियॉन्ड कैपेसिटी जाके ना करें। अब देखिए किनको ये सावधानी रखनी है अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो जिनको घुटने में दर्द है वो बहुत सावधानी से करेंगे, जिनको स्लिप डिस्क है वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसमें प्रेशर नहीं लगाएंगे।
जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको बहुत ही धीमी गति से और बहुत सरलता से करने और 5 से 6 बार ही करें, क्योंकि आज हम अभ्यास करने वाले हैं 12 बार। तो आप सभी को हमारे साथ मिल के करना है, 12 बार करेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो चलिए हम अब आसन शुरू करते हैं। जी चलिए, तो आप सभी अपने मैट में स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। सभी मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे, दोनों पैर आपस में जोड़ लेंगे। देखेंगे, ध्यान रखेंगे सभी पैर के जो पोजीशन है उसको जोड़ कर रखेंगे। अगर कोई भी आसन में आपके पैर खुलने लगते हैं तो वहाँ पर आपको आपस में जोड़ लेना है। चलिए रसिका जी, तो आप मैट के इस तरफ आ जाएंगे ताकि दर्शक देख सके कि सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो प्रॉपर साइड से वह किस प्रकार से दिखता है। चूँकि सामने से करेंगे तो पीछे के पोजीशन आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए चलिए तो दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। अपनी भुजाओं को इस प्रकार से घुमाते हुए रखेंगे, चेस्ट सामने। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। चलिए श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे हस्त उत्तनासन में। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। अपने चीन को, फोरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश। अगर आप नहीं जा पाते कोई बात नहीं, आप हाफ में ही आ जाइए। अगर यहीं तक जा सकते हैं तो आप थाइस को इस प्रकार से पकड़िए और चीन को ऊपर उठाते हुए नीचे खींचेंगे। ध्यान रखेंगे ऐसे मोड़ते हुए नहीं जाएंगे, आप चीन को ऊपर उठा के रखेंगे और अपने हाथों से अपने थाई को, हैमस्ट्रिंग को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे खींचेंगे। और जो पूरा जा सकते हैं वो हथेली को इस प्रकार से दोनों पैरों के बगल में रखेंगे, पेट को लगाएंगे और अपने चीन को घुटने से लगाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे। चले अब हम चलते हैं अश्व संचालन की ओर। राइट लेग पीछे लेंगे। चले अब हम चलते हैं अश्व संचालन की ओर। राइट लेग पीछे लेंगे, पैर की उंगली बाहर, ध्यान से देखेंगे, घुटना नीचे, पैर की उंगली बाहर, दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में और ऊपर देखेंगे। अगर हिप उठा हुआ है तो उसको पूरा नीचे करेंगे ताकि आपके पैरों पे थोड़ा खिंचाव बना रहे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। अगर हिल्स उठी हुई है तो आपको ज़मीन की ओर प्रेस करना है और अपने नेवल को, नाभि को देखना है और अपने हेड को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करनी है। चलिए श्वास लेते हुए दोनों घुटने को ज़मीन पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए चीन और चेस्ट को रखेंगे, हिप को ऊपर उठा के रखेंगे। अब यहीं से हाथ का पोजीशन वहीं पर रखेंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन पर आएंगे, पीछे से दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। ध्यान रखेंगे शोल्डर पीछे रखेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल भी उठाते हुए नहीं रखेंगे। चूँकि अगर आप शोल्डर पीछे लेते हैं, चेस्ट बाहर निकालते हैं तो प्रॉपर आपके स्पाइन पे, आपके स्टमक पे खिंचाव बना रहता है, जिससे आपको बैक फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है और उसके साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होते हैं। आपकी पेट की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके जो पेट के मसल्स है वो फ्री होते हैं, जिससे आप बहुत सारे आसनास भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको इंटरनली आपके हार्मोन्स पे भी इफेक्ट आते हैं। चलिए इसके बाद एक्सेल करते हुए पर्वतासन में आएंगे। इनहेल, अश्व संचालन आसन, राइट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे, हिप पूरा नीचे, फिंगर टिप्स जमीन पे ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए हस्त उत्तनासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। चलिए अब यहीं से हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इनहेल 2, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 5। ध्यान रखेंगे श्वासों के साथ ही आपको आसन करने हैं। अगर आप श्वासों के साथ नहीं करेंगे तो मे भी आपको दर्द जल्दी होगा और आप थक भी जल्दी जाएंगे, इसलिए श्वासों के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए घुटना ज़मीन पे,
श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन जमीन पे। 6, इनहेल, 7, एक्सेल, 8, इनहेल, 9, exhale, 10, inhale, 11, exhale, 12। चलिए राउंड 3 की ओर चलते हैं। इनहेल 2, exhale 3, inhale 4, exhale 5, inhale knee on the ground, exhale chest and chin on the ground, 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, राइट लेग को सामने लेके आएंगे, exhale 10, inhale 11, exhale 12। चलिए फोर्थ राउंड के लिए रेडी। यहीं से इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, exhale 3, inhale 4, exhale 5, inhale, then chin on the ground, Astang Namaskar. Inhale 7, Bhujangasana. Exhale 8, Parvatasana. Inhale 9, Asvasanchalanasana. Exhale 10, Uttasana. Inhale 11, exhale 12, प्रणामासन। चलिए वापस से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए आप फिफ्थ राउंड के लिए रेडी। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, इनहेल 2, exhale 3, inhale 4, inhale, exhale 5, inhale and exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय संबंधी समस्या है, उनको 4 से 5 बार करने के बाद रेस्ट ले लेना है। आप 12 राउंड तक नहीं करेंगे, आप वहीं शवासन पर लेट जाएंगे। अगर आपको घुटनों में तकलीफ हो रही है या पैरों में दर्द हो रहा है तो आप वहीं अपने मैट में शवासन में लेट जाएंगे। बाकी जितने भी युवा साथी हमारे साथ 12 राउंड तक बने रहेंगे। चलिए अब 6 राउंड के लिए रेडी। प्रणाम मुद्रा में ही रखेंगे हाथ को। इनहेल 2, हस्तोत्तनासन, एक्सेल 3, पादहस्तासन,
इनहेल 4 अश्वसंचालन आसन, एक्सेल 5 पर्वतासन, इनहेल knee on the ground, exhale chest and chin on the ground, Ashtanga Namaskar. Inhale 7 Bhujangasana, exhale 8 Parvatasana, inhale 9 Ashwasanchalanasana, exhale 10 Padhastasana, inhale 11 Hastottanasana, exhale 12 Pranamasana. एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे. इनहेल विद नॉस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ. जैसे कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है, इसके तरीके क्या होंगे और किस तरीके से करना है, सारा कुछ अन्नपूर्णा जी ने बहुत अच्छे से समझाया. तो ये आप करते रहेंगे. 6 बार उन्होंने करके दिखाया, 12 बार करना है तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही हम इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताएंगे. तो अन्नपूर्णा जी, सूर्य नमस्कार का हमारे दिनचर्या में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. जब भी योग की बात होती है सबसे पहले सूर्य नमस्कार की बात होती है. तो इसको लेकर आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हम सभी जानते हैं सूर्य के क्या गुण होते हैं. सूर्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, रोशनी का स्रोत माना जाता है. वैसे ही जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा का प्रवाह होता है. हम तुरंत ही एनर्जेटिक फील करते हैं. सबसे ज़्यादा जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. उसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर के हर एक अंगों का मसल्स को मसाज देते हैं, यानी कि हर एक अंगों पर रक्त का जो प्रवाह है उसको अच्छे से लेकर जाता है. क्योंकि रसिका जी, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं इसमें इतने सारे आसनास होते हैं जो हमारे शरीर के हर एक जो भाग होता है उसका मसाज करता है. उसके साथ ही साथ जैसे हमारे मसल्स खींचते तो उसमें हमारी जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत अच्छे से होता है. तो जब हम सूर्य नमस्कार करते तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से करता है. इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है. उसके साथ ही साथ इसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. तो हमको पता है सूर्य नमस्कार के इतने सारे फ़ायदे होते हैं. तो आप जैसे कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपको बहुत सारे आसनास नहीं आते हैं, आप रोज़ समय नहीं दे पाते हैं उतना जितना आपको देना चाहिए, तो आप कम से कम 15 से 20 बार, अगर और ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके पास आधे घंटे भी समय है और आपको कोई आसन नहीं आता तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं. लेकिन बड़ी सजगता से, सरलता से और पूरे श्वसन के साथ करेंगे. बिल्कुल भी एग्रेसिव मोड में नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपको 108 बार करना है, लेकिन तभी करें 108 बार जब आपको इसका अभ्यास पहले से है, या फिर आप 1 महीने से 2 महीने से आसनास कर रहे हैं, तब जाके आप इसका अभ्यास करें. अदरवाइज आप दूसरे दिन फिर बिस्तर पकड़ लेंगे, चल नहीं पाएंगे, पैरों में दर्द होगा, शोल्डर्स में पेन ज़्यादा होंगे. इसलिए आप कभी एग्रेसिव मोड में नहीं करेंगे. तो अन्नपूर्णा जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी. जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक दिनचर्या बदल जाता है, रूटीन भी चेंज करना पड़ता है हमको, क्योंकि हम किसी भी वक्त सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते. एक उसका टाइम होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सुबह उगते हुए सूरज के सामने करते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है. लेकिन इसके लिए कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है ना कि सिर्फ सूर्य के सामने ही आप ये आसन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा. लेकिन आप कोशिश करें पूर्व दिशा में करें, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है. उससे ऐसा लगता है कि आप सूर्य देव को प्रणाम कर रहे हैं. आप ऐसा भाव करें जैसे सूर्य का जो गुण होता है आप वो सारे गुण को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, आप उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं. ऐसे भाव से करें तो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. बिल्कुल. तो चलिए, जैसे कि अन्नपूर्णा जी ने बताया क्या कुछ इसके लाभ होते हैं, क्या कुछ फ़ायदे और क्या कुछ सावधानी रखनी है, और यही आशा करते हैं कि आपको वो बात अच्छे से समझ में आई होगी और योग को आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे. तो चलिए, सेशन को ख़त्म करेंगे प्रेयर के साथ. चलिए, सभी प्रेयर के लिए तैयार. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स. एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे. एक बार ओम का उच्चारण. इनहेल,
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षद्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे। थैंक यू। हरिओम। फिलहाल इस खास कार्यक्रम योगा टाइम में इतना ही। मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाजत। साथ ही याद रखिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। कल फिर हाजिर होंगे नए योग के अभ्यास के साथ। नमस्कार।